ये देखिए दोस्तों, आज हमने बनाई है गाजर की बर्फ़ी या यूँ कहें गाजर का पाक। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट होता है, घर में हर एक मेंबर को बहुत पसंद आता है। और जब हम इसको बनाते हैं ना, तो बहुत कम समय में इसको बना के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि इसमें ना तो घिसने का झंझट है और ना ही इतना कि इसको काफ़ी टाइम तक आपको पकाना है या जो भी है। बहुत कम समय में ये बनके तैयार हो जाता है। इसकी ख़ास बात ये भी है कि आप इसको काफ़ी लंबे समय तक स्टोर करके भी रख सकते हैं। जैसे कि आप गाजर के हलवे को इतने टाइम तक स्टोर नहीं कर सकते जितना आप इस बर्फ़ी को स्टोर करके रख सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है और आशा करती हूँ आज की ये मेरी रेसिपी आपको पसंद आने वाली है। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो इसी की डाली थी, बहुत अच्छा आप लोगों ने रेस्पॉन्स दिया था। थैंक यू सो मच आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ गुंजन के चैनल होम स्टाइल स्वाद में आप सभी का दोस्तों स्वागत करते हैं। ये हमने ले रखी हैं 350 kg 3.5 यानी 3.5 kg हमने ले रखे हैं गाजर। ये लाल वाली गाजर है, जिसको मतलब एवरीवेयर मैक्सिमम ये मिलता है। एक ऑरेंज वाली होती है, पर ये नहीं, ये नेचुरल लाल वाला ही जो कलर रहता है वही गाजर है, ऑरेंज वाली नहीं है। ये आप वीडियो में क्लियर देख ही रहे होंगे। इसमें कोई ऐसा मतलब वो नहीं है कि आपको नहीं समझ आएगा, तो मैं आपको पहले ही मेंशन कर दे रही हूँ। ये रेड कलर की गाजर है, 3.5 किलो की वज़न के हिसाब से है। तो सबसे पहले मैंने इसको छील लेंगे और छीलने के बाद आप देखोगे बहुत काफ़ी लंबी गाजर है ये, तो पार्ट्स को अप डाउन करते हुए मैं इसको पील कर रही हूँ। इस तरह से हम सारी जितनी भी गाजर हैं मैं उनको छील के एक साइड कर लूँगी। ये देखिए, इस तरह से हमने गाजर को एक साइड कर लिया है। अब हमें इसको घसना नहीं है, ग्रेट करना नहीं है। ग्रेट करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मेरे को इतना मतलब नहीं हो पाता। आज की इस भाग दौड़ में इतना टाइम नहीं है किसी के पास कि इनको घंटों बैठ के ग्रेट किया जाए। तो हमारा सीधा फंडा है, हम इसको इस तरह से काट लेंगे छोटे छोटे पीसेज में। पीसेज चाहे जैसी शेप में काटो, लेकिन थोड़े छोटे रहेंगे तो ग्राइंड करेंगे हम इनको। ग्राइंड करने में बहुत आसानी रहेगी। सारी गाजर को हमने काट लिया है। काटने के बाद धो के रख दिया है और धोने के बाद इसका एकदम पानी निकल गया है। मिक्सी का एक जार ले लेंगे और उसमें हम डाल देंगे ये गाजर। ढक्कन लगा के इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। और ग्राइंड करके आप देखोगे मैंने इसको इस बर्तन में कुकर में निकाला है पहले। तो इसका भी मैं रीज़न बताऊंगी आपको, ये इसमें क्यों निकाला है। ठीक है, ये निकालने के बाद सारी गाजर मैंने इसी तरह से ग्राइंड कर ली है। ग्राइंड करने के बाद में एक तरफ दूध कढ़ाई में रख दिया है, एक तरफ कुकर में रख दी है गाजर। तब तक उसका दूध गर्म हो रहा था, तब तक मैंने गाजर को गर्म होने के लिए छोड़ दिया था। अब उसमें से कुछ घिसी हुई गाजर मैं दूध वाली बर्तन में ट्रांसफ़र कर दूंगी। इससे क्या है कि ये 2 भागों में डिवाइड हो गया है और बनने में बहुत जल्दी तैयार हो जाएगा, मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इस तरह से आप देख रहे हो मैं स्पैचुला की हेल्प से इसको गर्म कर रही हूँ। दोनों तरफ दोनों काम चल रहे हैं। उधर खाली गाजर बन रही है और इधर आप देखोगे ये दूध में गाजर ये इस तरह से तैयार हो गई है। बस ये देखिए, इधर भी सेम प्रोसीजर चल रहा है। इसमें भी मैंने दूध उसमें से कुछ डाल के इसको कुक होने के लिए छोड़ दिया था। अब इसमें शुगर डालूंगी। 3.5 kg के हिसाब से मैंने 1 kg शुगर डाली है। 3.5 kg हमारी गाजर है, इसका रेशियो मैं आपको बता देती हूँ। 3.5 kg गाजर, 1 kg शुगर और 1/2 kg मावा, और साथ ही में 250 ग्राम मिल्क पाउडर, और इसके साथ ही जाएगा आपका 3 लीटर दूध। इस तरह से ये गाजर के पाक की रेसिपी बनके तैयार होगी। इसमें इतने सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो मेन हैं। अभी बाकी चीज़ें इंक्लूड होंगी, जैसे कि गाजर का जैसे घी हो गया, ड्राई फ्रूट्स हो गए, इलायची हो गई। ये आगे की प्रोसेस में आपको हम वीडियो में दर्शाएंगे। इस तरह से बीच बीच में आपको यही ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि इसको चलाते रहना है, क्योंकि ये बहुत जल्दी से बैठता है। इस तरह से हम इसको पलटते अलटते इसको बिल्कुल अच्छी तरह से घिसते रहेंगे। अच्छा, आप लोग हमें बता सकते हैं आप किस तरह से गाजर का पाक बनाते हैं, तो आप अपना भी एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर कर सकते हो।
इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है। जो भी कोई चीज़ सिखाता है तो मुझे ऑब्जर्व करने की काफ़ी अच्छी आदत है। तो मैं चाहती हूँ कि अगर आपके वह तरीका कुछ डिफरेंट हो तो मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं मुझे। अभी ये देख रहे हो मैंने हाफ के जी मावा ले रखा है और मावा को इस तरह से फोड़ के डाल रही हूँ, क्योंकि इसका एकदम से टाइट डो जैसा लगा हुआ है, तो मैं उसको हाथ से इस तरह से डालूंगी। इससे क्या है, ये जल्दी से इसमें मिक्स हो जाएगा। और थोड़ा कपड़े की हेल्प से अभी हम इसको मिला लेंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने कुकर वाले में नहीं डाला। जी नहीं, मैंने कुकर वाले में नहीं डाला, आप सही सोच रहे हैं। क्योंकि इसका रीज़न ये है कि सारा मावा मैं इसमें अभी डाल देती हूँ, तब तक वो बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। और जब बिल्कुल ड्राई हो जाएगा तो इसको, क्योंकि अभी शुगर डाल दिए, शुगर डालने के साथ ही आप देखोगे उसमें चाशनी पानी छोड़ेगी तो टाइम लगेगा। तो एक ही बर्तन में हम दोनों को इतनी सारी क्वांटिटी में पकाएंगे तो वो तो ज़्यादा टाइम ले जाएगा ना। तो उसी तरह से मैंने आधा आधा करने का यही रीज़न था कि एक तरफ ही इस तरह से कुक होता रहेगा। अब ये देखिए, मैंने जैसे उसका पानी चाशनी वाला सूख गया था, तब जाके मैं इसमें इसको ट्रांसफ़र कर रही हूँ। फिर से सबको अब ये हम फाइनली एक सार कर लेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। अब जितना भी हमारे पास ये मतलब मटेरियल था वो एक ही बर्तन में आ चुका है। और इस तरह से आप देखोगे मैं मिक्स कर लूँगी। और मिक्स करने के बाद में अभी कुछ कुछ चीज़ें अभी आपको और बताने वाले हैं। जैसे कि मैंने इंडक्शन से बंद करके अब मैं कढ़ाई को रख दी हूँ गैस पे। ये 3 टेबल स्पून बड़ा वाला जो रहता है ना, जिसको चमचा भी बोलते हैं, वो हमने डाल दिए हैं देसी घी के। अगर वज़न की बात करें तो ये करीब हम बैठेगा 200 ग्राम। अभी बाकी घी तो हम आगे भी ट्राई करेंगे इसमें। उसके साथ ही मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स भी इस तरह से ग्रेट करके रखे थे, चॉपर की हेल्प से, सॉरी चॉप किए हैं। और इस तरह से मैं ड्राई फ्रूट्स भी डाल दूँगी, जिसमें सबसे ज़्यादा काजू है और है बादाम। बाकी किशमिश मेरे बच्चे नहीं खाते हैं, इसलिए मैं डालती नहीं हूँ। आपके यहाँ अगर खाना पसंद करते हैं तो आप ज़रूर से डालिएगा। जैसे ये तैयार हो जाते तो मैं इसको ड्राई फ्रूट्स वाले मटेरियल को इस तरह से मिक्स कर दूंगी। मतलब मैं आपको यकीन नहीं दिला सकती, इतना बढ़िया बनता है और बहुत ही टेस्टी भी लगता है। और स्टोर करने का तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया, आप लंबे समय तक इसको आसानी से स्टोर कर सकते, कोई भी झंझट नहीं है इसमें। और कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स के साथ ये ग्रीन कार्डमम, जिसको हरी इलायची बोलते हैं, वो इस तरह से मैंने इसके साथ ग्राइंड कर लिया था और इसमें ऐड कर दिया है। अभी आप देख रहे हैं ये कढ़ाई छोड़ने लगी है, यानी जो भी हमारा ये मटेरियल था वो सारा कढ़ाई छोड़ने लग गया है, ये हलवा का। अब ये आप देख सकते हो बिल्कुल क्लीन तरीके से। तो अब आप इसी स्टेज पे मतलब थालियों को ग्रीस करके तैयार रखें और उसके बाद आप इसमें इस तरह से फैला दें। बस आपको यही ध्यान रखना है कि जब ये बिल्कुल कढ़ाई छोड़ने लगे तो समझ लीजिए जमने वाली कंसिस्टेंसी हमें मिल चुकी है, और उसके दौरान ही आप इसको बंद कर दें। और बंद करने के बाद में ग्रीस की हुई थाली ले लें और उस थाली में कुछ इस तरह से फैलाते हुए जाएं। ये देखिए, इस तरह से हम फैला लेंगे और सेट कर लेंगे। अभी क्या है ना, थोड़ा सा लुक्स वाइज ब्राइट करना चाहिए ना ऊपर से। जैसे कि मैंने हाथों पे लगा लिया है घी, और घी लगाने के बाद मैं इस तरह से हल्के हल्के हाथ से टैप टैप करूँगी। बस आपको यही ध्यान रखना है, ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए वरना आपका हाथ जल सकता है। और ऊपर से कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स बचा लिए थे, उस तरह कुछ इनको मैं कुछ इस तरह से स्प्रिंकल कर दूंगी। और स्प्रिंकल करने के बाद में आप देखोगे बहुत ही मज़ेदार तरीके से ये सेट हो जाते हैं। और फिर हल्का हल्का सा सोच रही हूँ और हाथ से मैं टैप टैप कर दूंगी इनको। ये देखिए कुछ इस तरह से। और इससे क्या है ना, ये अच्छे से सेट हो जाता है और जो भी हमारा ड्राई नट्स है वो मतलब गिरेगा नहीं, इसलिए इसको इस तरह से करके ज़्यादा